सभी कैसे हैं। एक कपल और कुक के 24 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साची अपनी माँ से कहती है कि उन दोनों को शादी कर लेना चाहिए। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। बाहर का सीन दिखलाया जाता है कि बाहर बारिश हो रही होती है। हमें नागी के सामने एक लेटर दिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ सामान लाने के लिए। वह लेटर साची ने लिखा होता है। नागी कहता है कि बारिश को अभी होना था, साची घर वापस आ पाएगी कि नहीं। पर एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन अचानक दरवाज़ा खोलते हुए कहती है कि नागी कुन। यही सभी बातें सुनकर नागी डर जाता है। एरिका चेन को कहता है कि तुम अचानक कैसे आ गई, तुम्हें दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए, तुमने मुझे डरा दिया। नागी को कहती है कि मैं आ गई, क्या आपने डिजिटल जेंट को देखा है। यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। वो कहता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि घर के बाहर बिजली कड़कती है, जिस कारण हमें दिखलाया जाता है कि वो दोनों डर जाते हैं बिजली कड़कने के कारण। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन के घर के अंदर बिजली चली जाती है, वहाँ अंधेरा हो जाता है। नागी कहती है कि लाइट कहाँ चली गई, लाइट को किसने काटा। नागी कहता है कि लाइट चली गई है। एरिका चेन को कहता है कि लाइट चली गई है, जिसके कारण तुम्हें अपने फ़ोन को जला लेना चाहिए। एरिका चेन कहती है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जब एरिका चेन लाइट को जलाती है तो वह दोनों आपस में चिपके होते हैं। होने के बाद एरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है और नागी एरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। बाद हमें दिखलाया जाता है कि वो दोनों घबरा जाते हैं। वो फ़ोन को नीचे फेंक कर दोनों दूर चले जाते हैं। एरिका चेन कहती है कि एक लड़की के साथ क्यों चिपके हुए हो, तुम क्या बच्चे हो। नागी एरिका चेन को कहता है कि वो तुम हो जो मेरे साथ चिपकी थी। एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन नागी को कहती है कि एक महत्वपूर्ण बात है, बिजली क्यों चली गई। एरिका चेन को कहता है कि लग रहा है कि बिजली कड़कने के कारण लाइट चली गई है। और नागी शीशे से बाहर देख रहा होता है कि सब जगह अंधेरा होता है। एरिका चेन को कहता है कि हम बिजली के आने का इंतज़ार कर सकते हैं बस। कहती है कि हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। कहती है कि हमारे शहर में कोई एलियन आ चुका है, हमें फ़ोटो में दिखलाया गया है, फ़ोटो के माध्यम से। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे सबसे पहले अपने रूम से फ़ोन लाना है। नागी के टी शर्ट पकड़ते हुए कहती है कि रुको, तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो। एरिका चेन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन ने अपना फ़ोन नागी को दिया होता है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम मुझे लाइट दिखलाओ। एरिका चेन नागी से पूछती है कि क्या तुम इस मामले में तुम कैसे शांत हो। नागी बताता है कि मुझे अंधेरे में रहने की आदत है। नागी कहता है कि जब मैं अपने घर पे रहता था तो लाइट आती और जाती रहती थी हमेशा। एरिका चेन नागी को कहती है कि क्या तुम्हारे घर पर लाइट जाती और आती रहती है। नागी कहता है कि तुम इस चीज़ों को भूल जाओ, आगे चलते हैं हम। एरिका चेन कहती है कि चलो इसके बारे में मैं बात नहीं करती हूँ। एरिका चेन नागी को कहती है कि हम दोनों वास्तव में अलग अलग हैं। नागी कहता है कि चलो हम ऊपर चलते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया गया है कि एरिका चेन नागी को कहती है कि तुम मेरे कदमों पर लाइट मारो। नागी को दिखलाया जाता है, नागी कहीं और लाइट मार देता है, जिसके कारण नागी कहता है कि मैंने कहीं और लाइट मार दी। एरिका चेन अपने कपड़े सही करते हुए कहती है कि तुम कहाँ लाइट मार रहे हो। नागी एरिका चेन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरे से गलती से हो गया था। बाद हमें सीधा नागी के रूम का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने फ़ोन को चेक कर रहा होता है, उसके अंदर बैटरी डेड होती है। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने फ़ोन को चालू करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फ़ोन चालू नहीं होता है। एरिका चेन कहती है कि मेरे फ़ोन में केवल 4% बैटरी बची हुई है, तुम अपने फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हो। एरिका चेन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि अब हम क्या करें, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। एरिका चेन कहती है कि देखो मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया गया है कि वह दोनों मिलकर एक मोमबत्ती जला देते हैं। एरिका चेन और नागी उसी के सामने बैठे होते हैं। एरिका चेन नागी कहती है कि तुम मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैंने मोमबत्ती को खोजा है। गुस्से में कहता है कि वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया। एरिका चेन और नागी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि अब हमें अंधेरे में नहीं रहना होगा। घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। अभी घर के बाहर बारिश हो रही होती है। ये कहता है कि मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी लाइट जा सकती है।
नागी को कहती है कि अरे नागी कुन, आप यहाँ रहने के बारे में क्या सोचते हैं। नागी कहता है कि हूँ। रिका चैन कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मिलने के बाद तुम्हें कैसा लगा। नागी कहता है कि तुम अभी क्यों पूछ रही हो। रिका चैन कहती है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। रिका चैन कहती है कि मेरे लिए हर दिन मज़ेदार रहा। रिका चैन की तरफ देख रहा होता है। यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन बताती है कि मैं अपने घर पर ऐसा कुछ नहीं कर पाती थी। नागी रिका चैन से पूछता है कि तुम कब से सेलिब्रिटी लाइफ जी रही हो। नागी कहता है लेकिन हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। रिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि देखो मोमबत्ती बुझने वाला है। सीन में हमें दिखलाया जाता है कि वह मोमबत्ती बुझ जाती है। वो दोनों कहते हैं कि तुमने पहले से दूसरी मोमबत्ती को क्यों नहीं खोजा। सीन में दिखलाया जाता है कि नागी मोमबत्ती को खोजते हुए कहता है कि क्या यह प्रवेश दरबार है। नागी कहता है कि यहाँ घर कैसे गीला हुआ, तुम मुझसे यह मत कहना कि छत चू रहा है। दूसरी सीन में दिखलाया जाता है नागी जैसे ही पीछे पलटता है तो वहाँ कोई पीछे खड़ा होता है, जिसके कारण नागी टकरा जाता है। में दिखलाया जाता है कि गलती से नागी किसी लड़की को किस कर देता है। दिखलाया गया है कि वह साची होती है। यह सभी बातें देखकर नागी उसी की तरफ देखता हो और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, यह गलती से हो गया है। नागी सोच रहा होता है कि वह रिका चैन को किस कर दिया है। नागी माफ़ी मांगते हुए कहता है कि यह एक केवल दुर्घटना है। साची कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। साची कहती है कि मुझे लगा कि तुम अपने कमरे में हो। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि घर में लाइट आ चुकी होती है। रिका चैन चिल्लाते हुए कहती है कि घर में लाइट आ गई, नागी कुन तुम कहाँ हो। रिका चैन नागी को ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है कि नागी कुन तुम अभी कहाँ हो। दिखलाया जाता है कि नागी साची के सामने खड़ा होता है। नागी चौंक जाता है कि मैंने यह क्या कर दिया। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि साची तुम यहाँ क्यों हो। साची नागी को बताती है कि मैं अभी अभी आई हूँ। नागी साची को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें घर आने से पहले तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं घर पे आ गई। चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। साची कहती है कि घर में लाइट नहीं थी और घर पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था। नागी कहता है कि मैं डर गया था, मुझे लगा कि वो अमोनो चैन थी। साची कहती है कि इडियट, तुम क्या कहना चाहते हो। साची को बताता है कि तुम अभी भी जानती हो कि स्थिति क्या थी। नागी साची को कहता है कि जो हुआ था तुम उसे भूल जाओ। सचिन वहाँ से चिल्लाते हुए कहती है कि अरे नागी कुन तुम कहाँ जा रहे हो। नागी कहता है कि मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। भी साची देख रही होती है। उसके बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची वहाँ पे खड़ी होती है, वह आराम से वहीं पे बैठ जाती है। वह कहती है कि आना है कि नहीं हुआ। साची कपकपाते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।